नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों का आतंकियों पर प्रहार जारी, शोपियां में आज 5 आतंकी ढेर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, बैकडोर से बढ़ती संस्कृति का होगा खात्मा, एसआरओ 202 की होगी समीक्षा। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं जुलाई से शुरू, एसएसबी ने नया शेड्यूल जारी किया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि 5 आतंकी के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां के सुगु इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुबह इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसआरओ 202 की समीक्षा होगी। इस बारे में राज्य सरकार से बात की गई है और उपराज्यपाल प्रशासन जल्द ही इसकी समीक्षा करेगा। सिंह जम्मू में सोमवार को कैट बेंच के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। ज्ञात हो कि एसआरओ 202 को लेकर युवाओं के साथ ही विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मुफ्ती सरकार के कार्यकाल में जारी इस एसआरओ के तहत नियुक्त होने वाले युवाओं के लिए 5 साल का प्रोबेशन रखा गया है। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडिता भारती की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उपराज्यपाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी के निधन पर भी गहरा दुख जताया। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में सरकारी विभागों में भर्ती के लिए टाली गई लिखित परीक्षाओं के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नया शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार हालात सामान्य रहने पर रिक्त पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षाओं की प्रक्रिया 3 महीने तक जारी रहेगी। इन पदों के साथ भर्ती बोर्ड अन्य कुछ पदों को भरने के लिए भी लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल नए सिरे से जारी करने की तैयारी में है। यातायात विभाग ने जम्मू कश्मीर में यात्री वाहनों में 35 से 40% किराया बढ़ाने की तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से 1-2 दिन के भीतर किराया वृद्धि संबंधी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके लिए विभाग की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सरकार की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही शहर की सड़कों पर हर रूट पर 1/3 यात्री वाहन 50% सवारियां लेकर दौड़ते नजर आएंगे। उधमपुर जिला अस्पताल में 2 डॉक्टरों समेत 19 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ये लोग पहले से ही क्वारंटाइन में रखे गए हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इन डॉक्टरों ने करीब 2 सप्ताह पहले रामनगर से आई एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया था, जो बाद में पॉजिटिव पाई गई। उसके संपर्क में आए 5 डॉक्टरों समेत 28 स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया था। आज बुधवार जब सभी स्वास्थ्यकर्मियों की रिपोर्ट आई तो उसमें 2 डॉक्टर और 17 पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश की 2 प्रमुख मंडियां नरवाल, जम्मू और परिमपुरा श्रीनगर इस माह के अंत तक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से जुड़ जाएंगी। इस आशय का एक आदेश कृषि उत्पादन विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सभी मंडियों को ई नाम ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ने पर प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे देश में कृषि उत्पाद विपणन समिति को एक नेटवर्क से जोड़ता है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध कराता है। अनलॉक 1 में जम्मू में दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन सिस्टम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू के आरटीओ दनंत ने बताया कि अगर यहां ऑड इवन सिस्टम शुरू होता है तो ये सिर्फ ऑटो टैक्सियों और टेम्पो ट्रैवलर पर लागू होगा। इस बीच ट्रांसपोर्टरों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर ऑड इवन सिस्टम को लागू किया गया तो ट्रांसपोर्ट वर्ग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पूर्वी लद्दाख पर भारतीय और चीनी सेना 3 स्थानों पर एक दूसरे के सामने से पीछे हट चुकी है। ऐसे में अब भारत चाहता है कि सीमा पर जारी विवाद पूरी तरह से खत्म होगा जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 10,000 सैनिकों को हटाएगा। वहीं आज दोनों पक्षों के बीच फिर से सीमा विवाद पर बातचीत शुरू हो गई है। इससे पहले 6 जून को दोनों पक्षों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली घर खरीदारों को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा है और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया है, जो अब तक जारी नहीं की गई। न्यायालय ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने उन्हें जवाब दिया है। भाजपा सांसद ने ट्वीट में दावा किया कि चीन ने कांग्रेस कार्यकाल में भारतीय जमीन पर कब्जा किया था। बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा था कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। आज बजरंग दल जम्मू कश्मीर द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए और पुतला भी जलाया गया। उन्होंने यूएनओ से ये डिमांड की कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। क्रांति दल जम्मू ने एक प्रेस वार्ता कर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े चालानों की निंदा की और कहा कि कोविड-19 के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही बिगड़ चुकी है और उस पर चालान काट कर उन्हें और परेशान ना किया जाए। आज रानी पार्क जम्मू में डोगरा फ्रंट द्वारा शहीद सरपंच अजय भारती, जो कि अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे, उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ रोष प्रकट किया। कांग्रेस ऑफिस के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने शहीद सरपंच अजय भारती के मारे जाने पर सरकार पर अपना रोष प्रकट किया और कहा कि सरकार को इस मामले की तह तक जाना चाहिए कि किन लोगों की लापरवाही की वजह से हम अपने लोगों की कीमती जानें गंवा रहे हैं। इससे पहले वाले सरपंच पीर मोहम्मद रफ़ी और कंटिन्यूसली अजय भारती जी के इस शहादत को लेकर सरकार को आंखें खोल कर देखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मकसद है। और जो अब सरपंच और पंच और बीडीसी चेयरमैन, म्यूनिसिपलिटी में कॉरपोरेटर्स है, चेयरमैन्स है, उन सब की असेसमेंट करके जो वल्नरेबल एरियाज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए हम पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।